नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में कल सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया था। इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार तेज प्रताप यादव के पास बैठे हुए थे। इस बीच तेज प्रताप यादव ने बयान दिया है कि बिहार में खेल होगा। तेज प्रताप यादव ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि ये राजनीति है और इसमें उथल पुथल होती रहती है। सरकार बनेगी, ये सीक्रेट है। मेरी नीतीश जी से सीक्रेट बात हुई है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार जी आए। पहले हमने नो एंट्री का बोर्ड लगाया था तो नीतीश जी नहीं आए। जब हमने एंट्री नीतीश चाचा बोर्ड लगाया तो वो आ गए हैं। अब जब आ गए हैं तो सरकार बनेगी। बीजेपी के सांसद नवनीत राणा और उनके पति व विधायक रवि राणा के शनिवार सुबह मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान को लेकर सियासी माहौल गर्म है। मातोश्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का आवास है। इसे देखते हुए मातोश्री के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, जबकि शिवसैनिक भी वहां मुंबई में कई जगहों पर सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवसैनिकों ने कहा कि नवनीत राणा और उनके पति को अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उग्र शिवसैनिकों ने नवनीत राणा और रवि राणा के घर के बाहर लगी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। नवनीत राणा ने कहा कि शिवसैनिक उन पर हमला करना चाहते हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में नवनीत राणा और उनके पति को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने कहा कि अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो इसके लिए नवनीत राणा और उनके पति जिम्मेदार होंगे। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें मध्य प्रदेश में किसी की जरूरत नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि प्रशांत किशोर आए या ना आए, हम तैयार हैं और मध्य प्रदेश में किसी पर निर्भर नहीं है। पिछले 6 महीने से हम मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल राजनीति स्थानीय हो गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करती है, लेकिन भारत दौरे पर विदेशी मेहमानों को साबरमती आश्रम ले जाया जाता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर गांधी ही देश की पहचान है। शिवसेना ने सामना में कहा कि जॉनसन साबरमती में थे, उसी दौरान जहांगीरपुरी क्षेत्र में जेसीबी की कार्रवाई में महात्मा गांधी की कई तस्वीरें ध्वस्त हो गईं। ऐसी तस्वीरें प्रकाशित हुई हैं। दूसरी तरफ भाजपा के कई महत्वपूर्ण लोग गोडसे प्रकरण पर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। गोडसे के महिमा का वो समर्थन करते हैं, परंतु उसी दौरान विदेशी मेहमानों को खींचते हुए गांधी जी के साबरमती आश्रम ले जाया जाता है और सूत काटने को लगाया जाता है। ये अचंबा ही है। शिवसेना ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल की इतनी भव्य प्रतिमा व स्मारक गुजरात में तैयार किया गया है, वहां जॉनसन और दूसरे मेहमानों को नहीं ले जाया जाता, क्योंकि वैश्विक स्तर पर गांधी ही देश की पहचान है। फिर ढोंग क्यों करना चाहिए। रूस को लेकर भारत के रुख पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को दिल्ली में कहा कि रूस पर भारत का स्टैंड सबको पता है और ये बदलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं और हर कोई इसका सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध के दौरान कई बार पुतिन से बात की और रूस को युद्ध से बाहर निकलने के लिए कहा। जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन के बूचा में जो हुआ उसके खिलाफ मोदी ने प्रतिक्रिया काफी मजबूती से सामने दी थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर कोई रूस के साथ भारत के दशकों पुराने ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान करता है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि वो नहीं चाहता है कि भारत रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहे और भरोसा करे। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि हम भारत के साथ साथ अन्य देशों के साथ इसको लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि हम उन्हें रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर नहीं देखना चाहते हैं। हम इसके बारे में ईमानदार हैं और इसे बढ़ावा नहीं देते हैं। इसके साथ ही किर्बी ने कहा कि हम भारत के साथ रक्षा साझेदारी को भी महत्व देते हैं और हम आगे बढ़ने के तरीकों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ साझेदारी जारी रहेगी, क्योंकि ये मायने रखता है और ये महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी और भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले एआईसीटीई ने आगाह किया है कि भारतीय छात्र पाकिस्तान के किसी कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थान में दाखिला न लें। चेतावनी में कहा गया है कि अगर वे पाकिस्तान से पढ़कर आते हैं तो ऐसे छात्र भारत में नौकरी व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। 1 महीने पहले ही भारतीय छात्रों को चीन के शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करने से बचने की चेतावनी दी गई थी। नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन सुमन बेरी होंगे। सुमन बेरी 1 मई से पदभार संभाल लेंगे। ऐसा नीति आयोग से राजीव कुमार के अचानक इस्तीफा देने के बाद हुआ है। राजीव कुमार का कार्यकाल 30 अप्रैल को पूरा होगा। एक सरकारी बयान में शुक्रवार को इस खबर की जानकारी दी गई। आईपीएल 2022 के 34वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हराकर आईपीएल सीजन की 5वीं जीत हासिल की। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 222 रन बनाए। 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 207 रन ही बना सकी और 15 रन से मुकाबला हार गई। राजस्थान के लिए जॉस बटलर ने आईपीएल का अपना लगातार दूसरा शतक लगाया। बटलर ने 57 गेंदों पर 8 चौके और 8 छक्कों की मदद से अपनी सेंचुरी पूरी की।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।